देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो एक विलीज पब्लिकेशन की बुक आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी की। ग्रीन कलर की बुक आती है, छोटी-सी, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो इससे आप बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थ्योरीज़ पढ़नी है, अगर आपको ग्रामर पढ़ना है तो मैंने जो बुक रेफर किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्चुअली दिखा पाऊँगा मैं। एक तो ये बुक आती है, नीतू सिंघ्स प्लेन टू पैरामाउंट। ये काफ़ी अच्छी बुक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी टीचर पे, जहाँ पे हम गवर्नमेंट टीचिंग जॉब एग्जामिनेशन के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ इंटरेक्शन लेकर आते हैं। फिलहाल हम चला रहे हैं एक सीरीज केवीएस इंटरेक्शन, जिसमें हम केवीएस के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और टॉपर्स के साथ में इंटरेक्शन करके आप सबके सामने लाते हैं, जिससे कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल सके। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर शिवा, जो कि एक स्पेशल गेस्ट इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने केवीएस का रिटन एग्जामिनेशन और पैनल इंटरव्यू सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार अपीयर किया है, और जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट था 2018-19 उसमें फाइनली सेलेक्ट होकर फिलहाल वो केवीएस के साथ एज अ टीजीटी मैथमेटिक्स काम कर रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं मिस्टर शिवा का। हाय सर, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल सरकारी टीचर। Hi Sonali, I'm good. How are you? And thank you for inviting me on your platform. I'm good too, sir. It's our pleasure that you are here. First of all, please आप अपने हमारे दर्शकों को बताइए अपने बारे में briefly. Okay, my name is Shiva and I'm working as a TGT Mathematics in KVS. And I did my college from NCERT, Regional Institute of Education, Bhopal. It is the integral part of NCERT and we have only 5 colleges of such type in India. And now I'm working in KVS. ओके, दैट्स वंडरफुल। आरआई बहुत ही अच्छे कॉलेजेस है, हम सबने ही सुना है, और 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 2020 आई है उसमें भी उन्होंने मेंशन किया है कि ओवर द टाइम इस चीज को काफी प्रेफरेंस दी जाएगी इंटीग्रेटेड कोर्स। ओके सर, डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। मैंने जैसे कि पहले दर्शकों को ऑलरेडी बताया है, आपने केवीएस रिटन और इंटरव्यू सिर्फ एक बार नहीं 2 बार दिया और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट था केवीएस 2018-19 उसमें रिटन में आपकी ऑल इंडिया रैंक 30 थी फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स। तो प्लीज आप दर्शकों के साथ शेयर कीजिए कि डिटेल में आपने कैसे प्रिपेयर किया। ओके, सी रिटर्न के बारे में मेरा विजन बहुत क्लियर था बिकॉज ऑलरेडी मैं उसको 2017 में नॉर्थ ईस्ट स्पेशल के टाइम दे चुका था। उस टाइम पे मेरा ऑल इंडिया रैंक 11 आया था, लेकिन 8 ही लोगों को सिलेक्ट किया गया था, वैकेंसीज बहुत कम थी। सो रिटर्न में हमारे पास 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए में होते हैं 10 मार्क्स ईच, जिसमें इंग्लिश 10 मार्क्स, हिंदी 10 मार्क्स एंड कंप्यूटर लिटरेसी 10 मार्क्स। इंग्लिश के लिए अगर मैं बताऊं तो इंग्लिश में आपके 2 पार्ट्स आ जाते हैं। एक तो आपका आ जाता है ग्रामर पार्ट, दूसरा आपका आ जाता है वोकैबुलरी से रिलेटेड पार्ट। तो अगर आपको ग्रामर पढ़ना है तो मैंने जो बुक रेफर किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्चुअली दिखा पाऊंगा मैं। एक तो ये बुक आती है, नीतू सिंघ्स प्लेन टू पैरामाउंट। ये काफी अच्छी बुक है ग्रामर के लिए। फेमस। और अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो एक ये बुक भी आती है, द अक्यूमेन आती है गोपाल वर्मा की। ये भी बुक काफी अच्छी है। ग्रामर आपका इससे हो जाएगा, और वोकैबुलरी के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको बिल्कुल ही बेस स्ट्रांग नहीं है, आपका एकदम बेस बनाना चाहते हैं वोकैबुलरी में आप, तो आप यू कैन रेफर दिस बुक बाय नॉर्मन लुइस, वर्ड पावर मेड इजी। बहुत ही अच्छी बुक है, एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी चाहे आप कितने ही वीक हैं। इसके बाद आपको ईडियम फ्रेजेस करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, सिनोनियम एंटोनियम्स करना है, और स्पेलिंग करेक्शन करना है। तो आप ये सब कहाँ से करेंगे? ये सब करेंगे आप एसएससी के प्रीवियस ईयर बुक से और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं एसएससी प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आपके पूरा लिस्ट आ जाएगी, वो आप कर सकते हो। और उस सब कुछ उसी में से आता है। मेरा रिपीटेड 2 बार मैंने देखा है, सब कुछ उसी में से आता है।
उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं उसके लिए बस। उसके बाद आ जाता है आपका हिंदी का। हिंदी के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, आर्यंत की बुक ले सकते हैं, काफी अच्छी है, आप जल्दी कर लेंगे। कंप्यूटर हम्म। लिटरेसी मार्क्स का आता है, तो उसमें भी आप आर्यंत पब्लिकेशन की एक बुक ले सकते हैं, बहुत पतली सी बुकलेट आती है। मेरे ख्याल से आप मुश्किल से 4 या 5 दिन में उसको खत्म कर देंगे। उसके बाद ओके। आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी जो होता है वो बहुत गेम चेंजर होता है, जिसमें 40 यस। मार्क्स का हर सेक्शन होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी की। देखिए, अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो एक विलीज पब्लिकेशन की बुक आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी की। ग्रीन कलर की बुक आती है, छोटी सी, काफी अच्छी बुक है। अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो इससे आप बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थ्योरीज पढ़नी है, अगर जी। आपको हम्म। अपना कंटेंट पार्ट स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैंने जो रेफर किया था वो एक पीडीएफ रेफर किया था, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके पीडीएफ्स मेरे पास थे, जिसमें ओके। आपका इंटायर सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा इस पीडीएफ में। तो मैंने इस पीडीएफ को पढ़ के यूपी टेट भी दिया था, सुपर टेट भी दिया था। जो आपके टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी में, वो इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। और ओके। परसेप्शन बेस्ड क्वेश्चंस तो आप जज नहीं कर सकते कहाँ से आएंगे, लेकिन अगर आपने हम्म। थ्योरीज अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपका थ्योरी का बेस क्लियर है, तो आप परसेप्शन बेस्ड क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। तो राइट। आपको इस तरह से अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग के ऊपर आर एस अग्रवाल के लिए आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट, आपको शॉर्टकट सीखना है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं टॉपिक वाइज एग्जैक्टली। यूट्यूब पे सर्च कीजिए और क्वेश्चंस आप आर एस अग्रवाल से कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। उसके बाद जीएस और करंट अफेयर 40 मार्क्स, ये होता है सबसे में डिसाइडिंग फैक्टर। बिकॉज जो हम लोग होते हैं साइंस वाले, मैथ्स वाले, वो इसी में कम स्कोर करते हैं। जो सोशल वाले होते हैं वो रीजनिंग में कम स्कोर करते हैं। तो क्योंकि सबके हम्म। लिए रिटर्न एग्जाम है, तो रिटर्न तो सबके लिए सेम होने वाला है, चाहे वो टीजीटी सोशल साइंस हो, टीजीटी संस्कृत हो, टीजीटी हिंदी हो, या टीजीटी मैथमेटिक्स हो, आपका रिटर्न तो सेम राइट। आने वाला है। जीएस में हम्म। भी आपके दो पार्ट बन जाते हैं। एक तो आपका आ जाता है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज के लिए एक तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए, मनोहर पांडे। ओके। बहुत अच्छी बुक है ये, मनोहर पांडे, जनरल नॉलेज। अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते तो आप लूसेंट को भी प्रेफर कर सकते हैं। दोनों बुक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसकी लैंग्वेज मुझे ज्यादा अच्छी लगी लूसेंट से, क्योंकि हम सोशल बैकग्राउंड से नहीं है, तो फिर हमारे लिए मुझे अच्छी लगी है। और एक और बुक हम्म। आती है लूसेंट और ये, और हाँ, करंट अफेयर के पार्ट। करंट अफेयर के लिए आप, मैंने जो किया था वो स्टडी आईक्यूज की बेस्ट 200 क्वेश्चन की सीरीज आती है एवरी मंथ, डॉक्टर गौरव गर्ग की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप ग्रेड अप का ईयरली एक पीडीएफ आता है, ईयरली करंट अफेयर ऑफ ग्रेड अप, वहां से भी आप करंट अफेयर कर हम्म। सकते हैं। तो आपको एक भी क्वेश्चन उससे बाहर से नहीं आएगा, इतने इस चीज की मैं श्योरिटी ले सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही डिटेल में बताया है विजुअल्स के साथ। मुझे पूरा यकीन है कि एस्पिरेंट्स को बहुत मदद मिलेगी इससे। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि सर ने जो पीडीएफ की बात की है पेडागोजी की, उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो उन्हें रेफर कर सकते हैं। और सर आपने एकदम सही कहा, करंट अफेयर्स के लिए मंथली और जो ईयरली आते हैं, उन जो भी मटेरियल आता है उसको हम रेफर कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक करंट अफेयर्स के लिए ये कि हम रेगुलरिटी मेंटेन करके रखें, क्योंकि एक साथ में इतना इन्फॉर्मेशन तो ओवरलोड हो जाएगी। तो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो मंथली और वीकली करंट अफेयर्स के साथ रूबरू रहें तो बहुत अच्छा बताया। आप प्लीज ये भी बताइए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये डाउट होता है कि एग्जाम डे जो होता है उस दिन एग्जाम हॉल में कैसे, क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, बेसिकली एग्जाम हॉल की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? See, the first thing is you have to trust your abilities, and you must know that you have actually studied enough to clear this exam, and you have to believe that राइट। this coming exam will be my cup of tea. So आपको इस पॉजिटिव वाइब्स को लेके अपने साथ जाना है। जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, एग्जाम सेंटर में जाएंगे, तो वहां पे यू कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल रोमिंग अराउंड एंड स्टडिंग। सो नेवर एवर डिस्कस एनीथिंग विद देम, नेवर एवर डिस्कस एनीथिंग विद देम, बिकॉज ये सब आपको और ज्यादा नेगेटिव करेगा, आपका मोरल डाउन कर सकता है।
आपको पॉजिटिव माइंडसेट से अंदर जाना है और आपको बहुत राइट रिलैक्स करना है खुद को जितना हो सके। हो सकता है तो आप मेडिटेट कर सकते हैं आँख बंद करके, आपको अपने आप को रिलैक्स करना है। एग्ज़ाम जब आपको मिल जाएगा पेपर तो आप उसमें आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर को कि मेरे को कैसे स्ट्रैटेजी करनी है, कैसे अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो किया था कि जो सेक्शन ए था मैंने उसको फर्स्ट अटेम्प्ट किया था क्योंकि मेरे को पता था इट विल टेक हार्डली फॉर सम मिनट्स। इट्स ज़्यादा लेंथी नहीं आता है वो, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हट जाता है कि वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सेक्शन 1, ओनली सेक्शन 2 इज रिमेनिंग नाउ। सो जैसे ही आप देखेंगे हो इट मे हैपन दैट आपको फर्स्ट क्वेश्चन ना आए, सेकंड क्वेश्चन ना आए, तो नेगेटिव नहीं होना है, आपको मूव ऑन कर जाना है, स्किप कर देना है, क्योंकि आप उसको लेके बैठ जाएंगे तो फिर आपके दिमाग में वही घूमता रहेगा, आई हैवंट अटेम्प्टेड फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं बहुत नेगेटिव हो गया था अचानक से। देन आई थॉट कि ठीक है, आई डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट दिस, आफ्टर द एग्जाम आई विल टेक स्पेशली 1 or 2 hours टू थिंक अबाउट दिस नेगेटिविटी, सो कीप असाइड दिस नेगेटिविटी फॉर दिस एग्जाम नाउ। आपके पास बहुत राइट टाइम होगा ये सब सोचने के लिए, रिग्रेट करने के लिए। उस हम्म एग्जाम में 3 घंटे के लिए आप सब कुछ भूल जाइए। आप सिर्फ अपना फोकस क्वेश्चंस पे रखिए, बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो स्किप कीजिए, आगे चलिए, आगे चलिए। बाद में आपको सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में वो डेफिनेटली हो जाएगा। फर्स्ट राउंड में आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कर सकते हैं। थोड़ा भी डाउट है, टाइम लग रहा है, स्किप इट। सेकंड राउंड में आइए, फिर उसको कीजिए, फिर से टाइम लग रहा है, स्किप इट। और थर्ड राउंड में आते आते आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस रह जाएंगे कि आई हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस ओनली, तो आप काफी क्लियरली उस चीज को टैकल कर पाएंगे। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना है। ऐसा होता है, कभी नहीं हो सकता है कि आप जो पढ़ के गए हैं 100% आप अटेम्प्ट कर लेंगे। इट कैन नॉट हैपन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डील इन द एग्जाम प्रेशर। राइट सही एग्जैक्टली। और इनफैक्ट मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि जो क्वांट्स और रीजनिंग है उसमें थोड़ा स्पीड अप करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पे हम अटक जाते हैं तो हम सोचते हैं इसको सॉल्व करके ही रहेंगे, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि आपने कहा, हमें अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हमें आगे मूव करने चाहिए। एग्जैक्टली। और प्लस एक और बात है कि 150 क्वेश्चंस होते हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। तो पहले वो वाले क्वेश्चंस कर लिए जाएं जो उनको श्योर शॉट आते हैं, बाकी दूसरे क्वेश्चन पे इंटेलिजेंट गेसेस लगा के सॉल्व कर सकते हैं, है ना। पहले जैसे मैंने व्यूअर्स को बताया, एक बार फिर बता रही हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का आपने क्लियर किया है और अभी ये रिसेंट वाला क्लियर किया है। नॉर्थ ईस्ट में सर के मार्क्स आए थे 57 आउट ऑफ 60 इन पैनल इंटरव्यू, और सेकंड वाला भी इन्होंने क्लियर किया और फाइनली अभी वो टीजीटी मैथमेटिक्स की तरह काम कर रहे हैं। तो सर अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप व्यूअर से प्लीज बताएं कि आपका इंटरव्यू दोनों टाइम का एक्सपीरियंस कैसा था, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए आपसे, क्या डिफिकल्टीज आपने फेस की और कैसे आपने उनको हैंडल किया, और सजेशंस हमारे व्यूअर्स के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए इंटरव्यू हॉल में और उससे पहले की प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, और कुछ डेमो के बारे में भी प्लीज बताएं। So there was a lot of difference as I compared the interview of Northeast with the interview of this time. इंटरव्यू की प्रिपरेशन ओके। स्टार्ट करने से पहले ही यू हैव टू थिंक अबाउट दोज डेज व्हेन यू आर डूइंग द इंटर्नशिप, हाउ यू आर टीचिंग, हाउ यू आर प्लानिंग द लेसन प्लान, हाउ यू आर मेकिंग द टीचिंग एड्स, हाउ यू आर लिंकिंग द कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स विद द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। तो आपको उस चीज को जाके थोड़ा देखना पड़ेगा अपने पास में कि आपने क्या किया था, कैसे किया था, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी वेरी इजी। सो इफ आई टॉक अबाउट माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैं फर्स्ट टाइम गया था नॉर्थ ईस्ट इंटरव्यू, मेरा हुआ था बैंगलोर में हुआ था। सो आई वाज वेरी नर्वस बिकॉज इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट वाज आई वाज फेसिंग एनी इंटरव्यू ऑफ केवीएस। So जैसे I entered with my file, they told me please sit down, and they really made me comfortable. Then the first question was introduce yourself. Then I gave my introduction. Then they asked me about my studies, from where I did my schooling, from where I did my college. And the moment I told them that I am from RI NCRT, they were very happy and they were expecting a lot from me then. So they themselves asked me, "Have you prepared anything?" मैंने बोला, "Yes sir, I have prepared anything. I have prepared something." So मैं बोर्ड पे गया, फिर मैंने अपना जो भी था डेमो वो दिया, टीचिंग एड्स यूज की, मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। दे वर वेरी हैप्पी। देन अगेन दे आस्क्ड सिंपल क्वेश्चंस, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स इन केवीएस, हैव यू कंप्लीटेड योर पीजी, दिस टाइम, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस।
एंड सेकंड टाइम की अगर मैं बात करूँ तो मुझे पता था डेमो होगा, तो डेफिनेटली दिस टाइम भी मैं डेमो प्रिपेयर करके गया था, टीचिंग एड भी लेके गया था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डेमो नहीं लिया गया। यहाँ पर आपके बेसिक क्वेश्चंस थे। पहला ही क्वेश्चंस था जो हमेशा पूछा जाता है आपसे, इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, देन आपका इंट्रोडक्शन होता है, देन जनरल इंटरेक्शन हुआ, बेसिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे, जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाइन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड अ रे, and I was teaching Pythagoras theorem. I told them, sir, I want to teach something. I have brought some teaching aids and I want to use it. तो उन्होंने बोला ओके यू कैन टेक 2 minutes। देन मैं गया वहाँ पे, तो मैं पढ़ा रहा था पाइथागोरस थ्योरम, एंड मैंने जैसी एक लाइन बोली कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ ट्राइंगल, इन अ राइट ट्राइंगल, तो उनका एक क्रॉस क्वेश्चन आ जाता है वहीं पे कि आप इसको दूसरे वे में कैसे कहेंगे कि व्हाट इज हाइपोटेन्यूज और वेयर इज हाइपोटेन्यूज इन अ hypotenuse is always opposed to the right angle in a, so पढ़ा क्रॉस क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड। आपको इस माइंडसेट से पढ़ाना है कि आप यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, आप उनको एज ए स्टूडेंट कभी नहीं ट्रीट कर सकते हैं कि दे आर माय स्टूडेंट। आप ऐसे कीजिए, ऐसे ट्रीट कीजिए कि आप एक यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, राइट। और आपको उसी तरह पढ़ाने से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसी लेवल तक आके पढ़ाना है आपको, और उस चीज को एंजॉय करना है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, they will see your confidence because they have already tested your knowledge by written exam, and you have done your graduation also, you have cleared the CTET also, so they have already tested your knowledge part. Now what they are testing is your personality and how much you are fitting in that model of a teacher, and how much is your confidence while facing the crowd. So these things will be tested now. ओके ओके नाइस। सर आपसे पेडागोजी और मैथमेटिक्स के कुछ और क्वेश्चंस पूछे गए थे क्या? यस यस यस, मुझसे पेडागोजी के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। पूछा गया था कि आप प्याजे के बारे में क्या जानते हैं, प्याजो की थ्योरी के बारे में, तो मैंने उसके बारे में बताया कि वी हैव 4 स्टेजेस। देन उन्होंने मुझे बताया कि आप इसको अपने मैथमेटिक्स में कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो फिर मैंने बोला ऐसे हम जाते हैं कॉन्क्रीट से जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं सर, तो इसमें भी एक स्टेजेस होती है, फर्स्ट होता है कॉन्क्रीट, देन सेमी कॉन्क्रीट, देन एब्स्ट्रैक्ट। राइट। तो इस तरह के पेडागोजिकल क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारा बीएड में एक सब्जेक्ट भी होता है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ, मेथड ऑफ टीचिंग, राइट यस, एमओटी। राइट। ओके, तो या मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरव्यू जाने से पहले आपको पर्सनालिटी ग्रूमिंग करनी है, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे कि पीजीटी का रिटन तो कॉमन होता है, पर इंटरव्यू में आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, प्लस पेडागोजिकल नॉलेज चेक की जाएगी, प्लस डेमो प्रिपेयर्ड होना यस चाहिए। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 जो अभी आई है, उसमें टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए इन्होंने मेंशन किया है कि डेमो कंपलसरी होगा। केवीएस ऑलरेडी फॉलो कर रहा है कि डेमो होता ही है, पर क्योंकि एनटीई 2020 आया तो हो सकता है आगे आने वाले रिक्रूटमेंट में डेमो पे और ज्यादा फोकस किया जाएगा। तो मैं सबको सजेस्ट करना चाहूंगी डेमो को बहुत अच्छे से प्रिपेयर यस कीजिए, क्योंकि वो एक काफी डिटरमाइनिंग फैक्टर रहेगा। यस। ओके सर, तो ये तो बात हो गई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की, जर्नी की। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कई बार एस्पिरेंट्स और हम लोग जब खुद तैयारी कर रहे थे तो कई बार हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही यार, बहुत टाइम लग रहा है, प्रिपरेशन करते जा रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा। ऐसे में बहुत निराशा हो जाती है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज? सी देखिए, दो चीजें हैं आपने कही, एक तो वैकेंसी नहीं आ रही और दूसरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं कि वैकेंसी नहीं आ रही, तो मुझे नहीं लगता इसमें स्ट्रेस लेने की बात है। डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, आपके पास ज्यादा टाइम है, आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं और दूसरे के मुकाबले आप ज्यादा एज ले सकते हैं, तो इसको एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट में ही लेना चाहिए कि वैकेंसी नहीं आ रही। डेफिनेटली वैकेंसी कहाँ जाएंगी, वैकेंसी तो आने ही वाली है, कभी ना कभी तो आएंगी। और दूसरी बात है कि डेफिनेटली जब हम बहुत ज्यादा प्रिपेयर करते हैं, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, हमारा नहीं होता है, तो डेफिनेटली बहुत डिप्रेसिंग मोमेंट होता है हमारे लिए, बहुत ज्यादा डीमोटिवेट होने की कोशिश करते हैं, हो भी जाते हैं हम। लेकिन वो एक ऐसा मोमेंट होता है जब वी रियली नीड टू टॉक टू आवर सेल्फ, वी रियली नीड टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस, हमको खुद ही अपनी पीठ थपथपानी होती है, वापस उठना होता है, वी हैव टू डबल आवर एफर्ट्स। एंड आप देखेंगे जैसे जैसे आप एफर्ट्स करते जाएंगे, द मोर यू डू द एफर्ट्स, द लेस विल बी द स्ट्रेस। सो वी कैन से दैट the stress is inversely proportional to the amount of efforts you put in for your preparation.
ओके, वंडरफुल सर, आपने मैथमेटिकली टीजीटी मैथ्स होने के नाते बहुत ही अच्छे से बता दिया। एग्जैक्टली एफर्ट ज्यादा होंगे तो स्ट्रेस कम होगा। इन शॉर्ट कि सक्सेस पाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच सर। अभी हमने एक यस व्यूअर यस। सेक्शन ऐड किया है जिसमें हम व्यूअर्स के क्वेश्चंस, डाउट, क्वेरीज को एंटरटेन करते हैं, जिस जो कि यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम पेज या फिर जीमेल के थ्रू हमारे पास आते हैं। एक व्यूअर है तरुण तिवारी जी, उन्होंने पूछा है टीजीटी मैथ्स में ग्रेजुएशन में 50% पर सेमेस्टर या ईयर मांगते हैं या फिर 50% तीनों साल का मिला के होना चाहिए। रिगार्डिंग थोड़ा कंफ्यूजन है, प्लीज क्लियर कीजिए। यस डेफिनेटली, अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि वी हैव डन द इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर 4 years, सो वी हैड द मार्कशीट फॉर 4 years, so they were checking the percentage of marks of PCM individually for all the 3 years or all the 4 years, and they were writing it. So definitely they will राइट, check the percentage of marks of PCM all the 3 years or 4 years separately. ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि या तो सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज जो भी है, आपका पर सेमेस्टर या पर ईयर 50% चेक किया जाएगा। और ना सिर्फ मैथ्स में, जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पीडीएफ बोलता है रिक्रूटमेंट वाला, PCM. उसमें भी आपका 50% अबव, हाँ पीसीएम में भी Yes. 50% अबव होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपना इतना टाइम दिया और बहुत ही ब्यूटीफुली एस्पिरेंट्स को, व्यूअर्स को बताया अपनी जर्नी और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में डिटेल में, जिससे आई होप सबको बहुत मदद मिली होगी। Thank you so much, Sonali, for inviting me. It was really my pleasure to be here. थैंक यू सो मच सर। अभी मैं व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि आपका कोई भी डाउट, क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पेज पे या यूट्यूब कमेंट्स में या जीमेल के थ्रू हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हम जल्द ही एनवीएस, डीए, ट्रिपल एस बी, सीटीईटी और अन्य गवर्नमेंट टीचिंग जॉब से रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स और क्वालिफाइंग एग्जाम्स के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके साथ इंटरेक्शन लाएंगे। अगर आप सबके आसपास में या आप खुद एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो, और अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करके, तो प्लीज हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आपके अपने डाउट्स आप यूट्यूब कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज Like, share, and subscribe.